गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज आपकी ये पहली वर्कशीट हिंदी की है। डेट है आज 19 अप्रैल 2021। टॉपिक है मन के भोले भाले बादल। देखिए बच्चों, आज से आपकी बुक से वर्कशीट आ रही है। हिंदी का जो चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम है मन के भोले भाले बादल। आप सबको पहले वो कविता पढ़नी है, नोट डाउन करनी है, फिर उसके बाद ये वर्कशीट शुरू करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार बच्चों, आप क्या बता सकते हैं कि आज हम किसके बारे में बात करेंगे? जी हाँ, आज हम अपनी किताब के पहले पाठ मन के भोले बादल के बारे में कुछ बात करेंगे। तो आइए इस पाठ को बोलकर पढ़ते हैं और देखते हैं कि बादल क्या क्या शैतानी कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि बादल को मेघ, घन, जलधर, जलज आदि नामों से भी पुकारा जाता है। इन सभी शब्दों के अर्थ समान हैं। समान अर्थ वाले शब्द या पर्यायवाची शब्द, जो समान अर्थ वाले शब्द हैं उन्हें समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण भी देखते हैं। जैसे ये देखिए, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। समानार्थी शब्द मतलब जिनका अर्थ समान होता है। जैसे हम पानी को पानी भी कहते हैं और जल भी कहते हैं, पर दोनों चीज़ें एक जैसी हैं। आपके भी दो नाम होंगे, घर का अलग, स्कूल का अलग, पर आप तो एक ही हो। तो समान अर्थ वाले शब्दों को हम समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ये जो उदाहरण है पहले इनको देखते हैं। सूर्य, ये किसकी पिक्चर बनी है? ये है सन और सूर्य। सूर्य को हम और क्या क्या कहते हैं? रवि, दिनकर, भास्कर, सूरज, है ना। ये है वृक्ष। वृक्ष को और क्या क्या कहते हैं? पेड़, पादप, तरु, पानी, जल, नीर, पेय। ये इस तरह से एग्जाम्पल हैं समानार्थी शब्दों के। प्रश्न नंबर 1 में अब आपको एक एक्टिविटी करनी है। नीचे लिखे शब्द समूहों में से उस शब्द पर गोला लगाइए जो उस समूह का समानार्थी पर्यायवाची नहीं है। उदाहरण: आग, अग्नि, अनल, रवि। देखिए यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, जैसे आग, और आग के जो समानार्थी शब्द इसमें दिए गए हैं वो हैं आग, अग्नि, अनल, रवि। तो रवि किसका है? अभी आपने ऊपर देखा, रवि सूर्य का समानार्थी शब्द है, इसलिए हमने ये गलत है और इस पर गोला लगाना है। इसी तरह से दिन, दिन के पर्यायवाची ये दिए गए हैं दिवस, वार, दिवाकर। तो दिन का पर्यायवाची दिवस भी है, वार भी है, पर दिवाकर नहीं है। नेक्स्ट इज जंगल, जंगल, वन, अरण्य, उद्यान। इसका भी ये उद्यान पर्यायवाची नहीं है। नेत्र, तन, नयन, लोचन। तो देखिए तन, तन किसका पर्यायवाची होता है? शरीर का, तन शरीर का पर्यायवाची होता है। हवा, हवा के पर्यायवाची इसमें जो दिए गए हैं समीर, नीर, पवन। तो नीर, नीर इसमें से हवा का पर्यायवाची नहीं है, नीर है पानी का समानार्थी शब्द। इस तरह से आपको इन सब पर जो गलत है उस पर गोला। अलग अलग रूपों की बात की गई है। चलिए इनमें से किन्हीं दो रूपों के चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे परियों जैसे पंख लगाए। तो देखिए बादलों की जब आप कविता पढ़ेंगे, मैं आपको इसके आगे पढ़ाऊंगी, उसमें लिखा है परियों जैसे पंख लगाए। तो किस जैसे पंख लगाए? परियों जैसे। तो आपको एक ये पिक्चर बनानी है। जोकर जैसे तोंद फुलाए। तो आपको बादलों को अलग अलग रूपों में इन दो रूपों के चित्र बनाने की कोशिश करनी है और ये ड्राइंग मुझे भेजनी है। चलिए अब पढ़ते हैं ये कविता मन के भोले भाले बादल, जो आपकी रिमझिम की जो बुक है उसका पाठ 1 है। सबको किताब खोलनी है और साथ में ये कविता पढ़नी है। झब्बर झब्बर बालों बाले, गुब्बारों से गालों बाले। जो बादल है वो कैसे दिख रहे हैं? झब्बर झब्बर बाल हो जिनके, और गाल कैसे हैं? गुब्बारे जैसे फूले हुए। लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कहाँ दौड़ रहे हैं काले काले बादल? आसमान में। और कुछ बादल कैसे दिख रहे हैं? कुछ जोकर से तोंद फुलाए। कैसे? कुछ जोकर से तोंद फुलाए। ये देखिए, ये है, देखो, कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए। कुछ बादल कैसे लग रहे हैं? जैसे उन्होंने हाथी हो और अपनी सूंड उठा ली हो। कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले। बच्चों आपने देखा होगा ना, ऊँट की पीठ, जो ऊँट का कुबड़ होता है बहुत ऊंचा होता है। तो कुछ बादल ऐसे लग रहे हैं जैसे ऊँटों से कुबड़ वाले हैं।
है ना, और कुछ परियों से पंख लगाई। ये देखिए, ये ऊपर बनाया, देखो इनके पंख है ना, कुछ बादल ऐसे भी लग रहे हैं। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल, और आपस में टकराते हैं तब ऐसा लगता है जैसे शेर दहाड़ रहा हो, शेर जैसे मतवाले हो गए हो। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रहे करते शैतानी। कुछ तो ऐसे लगते हैं कि तूफान आ गया है, और कुछ रहते हैं लेकिन पानी बरसता नहीं, ऐसा लग रहा है शैतानी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर बरसाते पानी, और बादलों से बारिश भी होती है तो कुछ अपने थैलों से, यानी जो पानी है वो बरसा रहे हैं। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल, और जब बादल गरजते हैं तो कैसा लगता है जैसे ढोल बज रहा हो। बादल किसी की बात नहीं सुनते हैं। आगे है, रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। और ऐसा लगता है कभी कभी छत पर हमारी आ गए हैं, मतलब जब हम बाहर देखते हैं तो लगता है बादल हमारे बहुत पास हैं, फिर एकदम से गायब हो जाते। कभी कभी जिद्दी बन जाते, बाढ़ नदी नालों में लाते। और कभी कभी कितनी बारिश होती है, ऐसा लग रहा है कि बादल जिद्दी हो गए हैं और नदियों में बाढ़ आ जाती है। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। फिर भी हमें बारिश और बादल बहुत अच्छे लगते हैं, मन के भोले भाले बादल। तो बच्चों, आपको ये कविता पढ़नी है और इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। आज की वर्कशीट करनी है। इसके बाद अब मैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज आपको करवाऊँगी।